हरे कृष्णा राधे राधे। श्री गुरु गौरांग जय। तो आप ये देख सकते हैं कि एक सज्जन है, देखिए तो उन्होंने क्या वीडियो बनाया, रामपालिया है। तो देखते हैं रामपालिया ने क्या वीडियो बनाया। देखिए चूहे की तरह बिल में घुसा हुआ था। जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पाखंडी को ज्ञान चर्चा के लिए ललकारा है तो इसके बिल में चला गया पानी। अब देखियो बिल बिला रहा है ये। रामपाल जी ने मेरा नाम लेके बोला था कि मैं वृद्धाचार्य से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना, शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सही हो। सुन ले पाखंडी, एक अज्ञान की बात ऐसे खोली जाएगी, तेरा धंधा बंद होगा। ये देखो ये पाखंडी अनिरुद्धाचार्य कहता है जो मांस खाता है वो तो कुत्ते जैसा आदमी है। यदि आचरण आपको कुत्तों जैसे ही करने हैं, फिर कुत्ते में और आप में अंतर क्या? आजकल देखो आदमी सब कुछ खाता, बहुत लोग मुर्गा, मछली, अंडा, जानवर, सुअर खा जाए, बकरा खा जाए, सब खाते, भैंसा खा जाए। अब बताओ तुम्हारे आचरण मनुष्य जैसे हैं या कुत्तों जैसे? और ये देख लो कृष्ण जी मांस खाते थे। ये देखिए पवित्र श्री विष्णु पुराण कोट नंबर 48 और गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई है। इसमें आ जाओ पंचम अंश के अंदर अध्याय नंबर 10 पेज नंबर 344। देखिए श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार बलि दिलवाई और फिर मांस भी खाया। जब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की बताई तो वहाँ पे बलि दिलवाई थी। ये देखिए आप लोग विधि पूर्वक मेधे पशुओं की बलि देकर, ये देखो पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की अर्चा पूजा करें। कृष्णचंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा। सबने हाँ भर ली, हाँ जी हम ऐसे ही करेंगे। तदनंतर उन ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही खीर और मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। ये देखो पशुओं की बलि दी। उसके बाद उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। मांस खागे कृष्ण जी मांस खाके पाप कमागे। ये बात सच है कि मांस खाने वाला नरक में जाता है। अब देख लो कृष्ण जी के साथ क्या होगा। भाई कृष्ण जी हो चाहे कोई भी देवता हो, उनमें विकार पाए जाते हैं। अगर निर्विकार पूर्ण परमात्मा की जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पर लिखो संत रामपाल जी महाराज। तो इसने फिर पाखंड फैला दिया, ठीक है। और ये ऐसे ही बहुत पाखंड फैलाता है इंसान, ठीक है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आश्चर्यजनक बात है, वहाँ पे मेध्य पशु लिखा और मेध्य पशु का मांस लिखा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेध्य पशु का अर्थ क्या है, ठीक है। नहीं विश्वास हो रहा तो मैं आपको गूगल से सर्च करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये रामपालिया क्या है ना कि रामपालिया हमेशा चेरी पिकिंग करेगा। इनका क्या वेबसाइट है, कोई वेबसाइट है एंटी हिंदू वेबसाइट्स, पता है, मैंने आपको नाम भी बोला था कौन से वेबसाइट्स हैं। तो वहाँ से लोग वेबसाइट्स का नाम बोलेंगे और जैसे जो वेबसाइट्स है वहाँ से जो मिलेगा वो लोग वहाँ यहाँ पे आके कुत्तों की तरह भौंक देंगे, नपुंसक है तो, ठीक है। और ये ऐसे ही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा बीमारी भारत में फैल रहा है। तो हमने देखा कि तो हम देखते हैं कि मेध्य पशु ये भी होता है कि देखिए इन लोगों का हैबिट है कि तो यहाँ पे मेध्य पशु का एक अर्थ ये भी बताया जा रहा है कि नॉन वेज प्योर एनिमल। लेकिन इसका एक और मैं ये बताता हूँ कि ठीक है, हमेशा ना पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए कि श्रीमद् भागवत पुराण, उसी विष्णु पुराण में विष्णु जी क्या कह रहे हैं, ठीक है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, ये देखिए अब यहाँ पे भी इसको कम्प्लीटली राइट बताया जा रहा है, ठीक है। यू आर कम्प्लीटली राइट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवांस वैदिक रिचुअल्स राइजन पशु कैन एक्सप्लिसिटली मीन्स सैक्रिफिशियल केक, देखिए, ठीक है। और एंड इट्स डिश कैन बी नोन एज मांसा, यस। तो उसको फ्लैश भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हमने भी पढ़ा मांस का मतलब, ठीक है, मीन्स इट। अभी तो मैं शास्त्र प्रमाण दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा था कि क्या सच में संस्कृत वर्ड्स का यही मीनिंग, हमसे पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए।
ये शतपथ ब्राह्मण, फ्लेश और पल्प। तो मैं आपको पता है कि इसका ये भी मतलब हो सकता है, ठीक है। ये पाखंडी है, ये कभी भी कोई कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो इसने बोला कि विष्णु पुराण के यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको है ना हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए कि उसी विष्णु पुराण में मांस भक्षण मना है और नारायण कह रहे हैं, ठीक है। फिर वही महाभारत में कितना सारा कॉन्टेक्स्ट है, और ऐसा नहीं है कि एक ही पुराण है। अग्नि पुराण में मैंने देखा कि श्री राम खुद मांस खाने से मना कर रहे हैं, ठीक है। कितना सारा पुराण है, स्कंद पुराण है, फिर आपका शिव पुराण है, उसमें भी मांस खाना मना है, ठीक है। अल्टीमेटली ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मांस खाना मना है। मैं आपको कितना पुराण देखा, और इसमें ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल एक रिसर्च वीडियो बनाया कि मैंने अपने प्लेलिस्ट पे बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, अगर जो देखना चाहे देख सकते हैं। तो अभी मैं एक और है कि इसने पंचम अंश का भगवान का जो पवित्र लीला है गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा में ऐसा ऐसा था कि हाँ ऐसा ऐसा था। तो कहाँ पे लिखा था वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वही लिखा है कि मेध शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट, गेम चेंज करता है मेध शब्द। यही मैं आपको, मेध पशुओं की बलि देकर विधि विधेयक देकर वेद्य पशु देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पूजा की अर्चना की। संपूर्ण व्रज का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा योजनों को पोषण करो। गोवर्धन की पूजा ब्राह्मण भोज समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गावें गिरिराज की प्रदक्षिणा करें, और फिर दही खीर और मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी, ठीक है। तो ऐसा ऐसा है, ठीक है। और तदंतर गोपन अपने अभिष्ट वर पाकर ऐसे से चले गए। तो फिर इसके आगे वो लीला होती है, सब कृष्ण भगवान का स्तुति होता है, ठीक है। तो यह है, और मैं इस आज से आशा करता हूँ कि जो भी इस चैनल में मेरा वीडियो देख रहे हैं कोशिश करिए थोड़े चैनल को ये करे, ठीक है। तो जो भी मेरा ये चैनल देख रहा है, ठीक है, देख रहे हैं मैं समझ रहे, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं तो उनसे एक निवेदन है कि एक प्लेलिस्ट बनाएं जिसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या सच में स्क्रिप्चर में मीट ईटिंग है, अगर है तो क्यों है, उसको मैंने काफ़ी डिटेल में सब बनाया। आप ये सब स्टेप बाय स्टेप देखिए, जैसे जैसे अरेंज है उस फॉर्मेट में आपको देखना चाहिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार ये देखिए, मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए बनाया है मीट ईटिंग का, ठीक है। तो अब हम अब उसमें क्या एक्सेप्ट लगा वो देखते हैं। ये सब रेफरेंस लेकर आया मैंने, पहले बात ये वेबसाइट से एक रेफरेंस लिया, तो ऐसे ही आक्षेप लगा था। तो पहले हम देखते हैं कि गोपथ ब्राह्मण 2.4.6 में क्या लिखा है। पशुओं वे धानः दैट इज ग्रेन आर इन द फॉर्म ऑफ पशु। ये चीज़ महाभारत में भी बहुत बार लिखा है, महाभारत में लिखा है। आप इसलिए मेरा पूरा वीडियो देखिए बहुत सारा, महाभारत में भी प्रमाणित किया है कि पशु का मतलब ये, पशु का मतलब धान भी होता है, ग्रेन्स भी होता है, और मांस का मतलब गुदा ही लिया गया, फल का गुदा। तो ये गोपथ ब्राह्मण, और आज ऐसा नहीं कहा जा रहा है इसको, ये गोपथ ब्राह्मण है, ठीक है, गौपथ। इसी ब्राह्मण में देखिए आप क्या लिखा है, पशुवे धानः, है ना। तो पशुओं के समान ही भूजे जो हैं, ठीक है। पशु द ग्रेन आर इन द फॉर्म ऑफ पशु। पशुओं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि पशुओं के समान ही भूंजे जो है उनको आह्वानीय अग्नि से गर्म निकाल कर वे छाड़ते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है कि पशुओं वे धान, द ग्रेन्स आर इन द पशु फॉर्म ऑफ पशु। अब हियर पशु एंड मांस आर इज मेंशन, बट व्हाट इज द पशु एंड मांस एज पर श्रुति। तो पशुओं वे
Purodasha, which means Purodasa, a sacrificial cake made of rice and barley. It is known as पशु animals. ठीक है, तो एक एनिमल का केक है जिसका बलि दिया जा रहा है, और उसका जो फ्लैश है, केक का पल्प है, उसका जो पल्प केक टाइप जैसा होता है, उसको मांस बोला जा रहा है। ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, देखिए ये प्रमाण है। नैतेषाम पशूनाम पुरो पोम रोडशाम, पशुओं वे पुम रो दर्शहा। ठीक है, और फिर 33 संहिता 2.3.2.8 2.3.2.8 में है, दधि मधु धृतम आपो धाना भवन्ति एतद वे पशूनाम रूपम, which means the curd, honey, butter are forms of पशु। दधि मधु घृतमापो धाना भवन्तयद्वे पशूनाम रूप, अद्वे तद्वे पशूनाम रूपम। ठीक है, ये है। और मैंने ये तो बता ही दिया था आपको श्रीमद् भागवत। ठीक है, अब ये है मीनिंग। अब हमको और कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या सच में ऐसा लेना चाहिए। तो ये है आपका श्रीमद् भागवत पुराण 11वां का। तो इसमें मैंने वही चीज़ आपको बताया था कि ये मैंने आपको कितना बार रेफरेंस, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रेफरेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है। देखिए वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते और मरने के बाद वही पशु उन्हें मारकर खाते। यह शरीर मृतक है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। तो जो लोग इस शरीर को प्रेम की गांठ मान लेते हैं, ठीक है, ये बात लिखा हुआ है। ठीक है, और भी था कि ये था कि आपका ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, यज्ञ में पशु का आलभन स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। ठीक है, ये भी भागवतम में लिखा। और ये अभी मैं एक और दिखा रहा हूँ, ये भी मैंने आपको दिखाया था। ये श्रीमद् भागवत पुराण का, ये श्रीमद् भागवत पुराण का 11वां स्कंद का 21वां अध्याय है। ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण का 11वां स्कंद का 21वां अध्याय है। तो मैं ये पढ़ता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से, स्वयं मुख से कह रहे, अपने स्वयं कमल मुख, श्री मुख से कह रहे, दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्मा शक्ति पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों का वर्णन देखते हैं, उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेद वक्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते हैं। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की, और उसका कोई कर्म है तो इंद्र की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई है, इसलिए वे ये बात नहीं समझ जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई वह स्वयं इस जगत के रूप में है। वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही हूँ। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में रागी हूँ। अब यहाँ पे मांस का मतलब नॉनवेज ही लेंगे, क्योंकि हमें हिंसा शब्द आ गया। हिंसा और मांस भक्षण में रागी हो तो उसका त्याग ना किया जा सकता है हो तो यज्ञ में ही करे। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है। अरे संकोच करना है, स्वाभाविक प्रकृति है, क्योंकि हमको पता है कि वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो आएगा ही आएगा। वो संकोच करना है, बस हमको उसको संकोच करना है। संकोच मीन्स कॉम्पैक्ट करना, उसको कम करना है। संकोच करना, संकुचित करना है।
संध्या वंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को ना जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर और भूतपतियों को यज्ञ कर ढोन कर। देखिए वो श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि पशुओं के मांस से यज्ञ करना। यहाँ पे हिंसा है तो उसका पशुओं के मांस। अब यहाँ पे पशुओं के मांस को हम सैक्रिफिशियल केक क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हिंसा वर्ड आ गया है ना, यहाँ पे हिंसा वर्ड आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे पशुओं के मांस में यज्ञ करके देवता पितर भूपति यज्ञ का ढोंग करते। देखिए मतलब ये कितना इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे, क्या बोल रहे हैं कि पशुओं के मांस में यज्ञ करके देवता पितर भूपति में यजन करते हैं, ठीक है। ये लाइन देखना चाहिए नीचे, रामपलिया देख, ठीक है। पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूपतियों के यजन का ढोंग करते हैं। तो यहाँ पे यज्ञ में किसी जानवर का शरीर अर्पित करना, मांस डालना, वो ढोंग बोला जा रहा है उस चीज़ को। देख रामपलिया, यार तो भगवान खुद बोल रहे हैं। अब क्या भगवान दो चीज़ कर सकते हैं? अभी रुकिए और आप वेट करिए, एक लास्ट रेफरेंस है ये, एक और दूंगा। तो ये है सेकंड लास्ट रेफरेंस, विष्णु पुराण 3.7.27 से 28। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष दूसरों का धन हरण करते हैं, ये नारायण स्वयं यमराज से कह रहे हैं। और इसको हम यम गीता भी कहते हैं, यम गीता। जो पुरुष दूसरों का धन हरण करते, जीवों की हिंसा करते तथा मिथ्या भाषण और कटु भाषण करते, उस अशुभ कामोन्मुख दुर्बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। देख, जो कुमती दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, सज्जनों का अपमान करता है तथा संपन्न होकर भी तो विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और ना भक्तों दान ही देता है, उस अधम के हृदय में जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। तो उसमें से जीवों का हिंसा करता है, तो जीवों को हिंसा करने के जो जीव का हिंसा करता है उसके हृदय में जनार्दन का निवास कभी नहीं होता। देख लो, यह भी विष्णु पुराण में लिखा है मेरे भाई रामपलिया। देख, ये विष्णु पुराण से तेरे को दिखा रहा हूँ, तो आधा अधूरा तो मत बोला कर। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रेफरेंस, सबसे मुझे जब भी पढ़ता हूँ इसको मुझे मज़ा आता है ये रेफरेंस देखे। महाभारत अश्वमेधिक पर्व चैप्टर 69। देखिए इसका बैंड बज गया। अपनी महिमा से विचलित न होने वाले भगवान उस बालक को जीवे जीवे प्रेत थे, संपूर्ण जगत को सुनकर कहा, ठीक है। तो बेटी उत्तरा, मैं झूठ नहीं बोलता, न ब्रवीमयुत्तरे मिथ्या सत्यमेतत् भविष्यति, एष संजीवमाप्येनं पश्यतां सर्वदेहिनां। बेटी उत्तरा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने जो प्रतिज्ञा की है वह सत्य होकर ही रहेगी। देखो, मैं समझ देधारियों के देखते देखते अभी इस बालक को जिलाए देता हूँ। नोक्तपूर्वं मया मिथ्या स्वरेष्वपि कदाचन न च युध्यात् परावृत्तस्तथा संजीवतामयम्। मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है और युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है। इस शरीर के प्रभाव से अभिमन्यु का ये बालक जीवित हो जाए। यथा मेधायुतु धर्मो ब्राह्मणश्च विशेषतः अभिमन्यु सुतो जातो मृतो जीवत्वयं तथा। यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हो तो अभिमन्यु का ये पुत्र जो पैदा होते ही मर गया वो भी जीवित हो जाए। ठीक है, फिर ये वाला भी आप पढ़ सकते हैं। यथाहं नाभिजानामि विजेतु कदाचन विरोधं तेन सत्येन मृतो जीवत्वयं शिशुः। ये भी आप पढ़ सकते हैं। यथा सत्यं च धर्मश्च मयि नित्यं प्रतिष्ठौ यथा मृतः शिशुरयं मन्युजयः। यदि मुझ में सत्य धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती है तो अभिनव का यह मरा हुआ बालक जी उठे। ये रेफरेंस इतना खतरनाक रेफरेंस है ना कि यह साफ साफ भगवान ने बोल दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता। दो तरीके का काम नहीं करेंगे, वो झूठ नहीं बोलते भगवान। ठीक है,
तो इसमें यज्ञ का जो रियल मीनिंग है यही है, क्योंकि मैं ऐसे तो हवा हवा मैंने बोले गोपत ब्राह्मण और 33 ब्राह्मण और 33 संहिता रेफरेंस दे दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। तो यही होता है कि ये हमेशा आधा अधूरा वॉकिंग है। और अगर आप देखना चाहे तो श्रीमद् भागवतम में तो इसका मांस का ऐसा कुछ भी वर्णन आता भी नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में इसका वर्णन आता ही नहीं है। इसलिए मैं बोला मीट ईटिंग में मैंने बहुत डिटेल मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है। एक्चुअली हम लोग क्या है ना कि मांस को हिंदी शब्द के रूप में समझते हैं। मांस पर हाँ मांस खा रहा है, मछली मांस मछली मांस मछली, तो उसमें हम क्या कहें नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्, ठीक है। तो ये है अच्छा सॉरी विष्णु पुराण है ना, सॉरी मैं श्रीमद् भागवत पुराण खोल रहा था। तो श्रीमद् भागवत पुराण में तो इसका 10-24 नहीं होता, 23 में ना 24 में मुझे याद नहीं आ रहा। यज्ञ पत्नी पर कृपा, अच्छा ये तो वो वाला है, ये बहुत सुंदर अध्याय है, बताया था मैंने जब मैं पाखंडी सत्यनारायण महाराज को एक्सपोज किया। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ना कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने देखा कि वहाँ के गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपा नहीं सकते, वे सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने आनंद बाबा आदि बूढ़ों गोपों से पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुँचा, इसका फल क्या है, इसका उद्देश्य से कौन लोग इन साधनों के द्वारा ये यज्ञ करते हैं। पिताजी आप मुझे अवश्य बतलाएं, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी जो संत पुरुष अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में मैं और पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र नहीं ना शत्रु है ना उदासीन है, उनके पास छिपाने की तो कोई बात ही नहीं होती नहीं है। परंतु यदि ऐसा स्थान ना हो तो रहस्यमय की स्थान शत्रु के भांति उदासीन से भी नहीं करनी चाहिए। मित्र तो अपने सामने की कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है, उनमें से सूझबूझ के करने वाले पुरुष के कर्म जैसे सफल होते हैं, वे बेसमझ नहीं है। देख रामपले नीच, इतने छोटे भगवान श्री कृष्ण है, उस समय उम्र भी उनका काफ़ी छोटा था। देखिए कितना गूढ़ बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कोई मांस खिलाएंगे, कोई ऐसे में इमोशनली भी नहीं चलता मैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इमोशनल, आई एम गोइंग प्रैक्टिकलिटी, एंड मैं आपको बहुत सारे रेफरेंस भी देके चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा तो देखिए जो भक्त है ना, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं है इन लोगों को एक्सपोज करने में। लेकिन आप बहुत सारे ऐसे भक्त है वो भ्रमित ना हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ कैसे बीता था। जब मैं ये सब चीज़ देख लिया ना पहली बार, मैं पता नहीं क्या पाप किया कि मुझे ये सब चीज़ का सामना करना पड़ा। इससे अच्छा तो वो लोग हैं ना, इससे अच्छा तो वो भक्त है जिनको वो शांति से भक्ति कर रहे हैं, उनको ये सब चीज़ों से कोई पाला ही नहीं पड़ा, एक्सपोजिंग करना ये सब लिटरली बोल रहा हूँ। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल ऐसे भक्त को दीजिए भी मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका मुझ जैसे तुच्छ इंसान की वजह से उनका चेतना, उनका जो भक्ति इसमें श्रद्धा भ्रमित हो जाए। बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन हाँ, बाई चांस अगर उनको डाउट आता है सब चीज़ों में, बहुत डाउट आने लग गया, काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं, अवश्य आप मेरा उसको चैनल दें, तब जाके चैनल दीजिए। आप भी मत चैनल दीजिएगा, मेरा आपसे ये निवेदन है, ठीक है। तो ये देखो, और ये सब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बतलाया है। यहाँ पे मांस का मतलब नहीं होता, मांस का तो वर्णन नहीं है, ठीक है। उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ काम और कानून तिरुवक की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मांस भी नहीं है। जो मनुष्य काम लोभ भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ब्रह्मा शंकर आदि के शासन वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और ब्रजवासी को सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। एक्चुअली ना शिव जी के ऊपर भी ये लोग आक्षेप लगाते हैं, शंकर भगवान को शिव पुराण से लगाते हैं। लेकिन हालांकि प्रॉब्लम क्या है ना कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है शिव पुराण का, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मैं भागवत पुराण के बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता है, तो मुझे शिव पुराण के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। कोशिश करूँगा, अगर समय मिलेगा तो उसमें भी आक्षेप लगता है, उसको भी मैं एक्सपोज करूँगा, ठीक है। महाभारत से और भी ऐसे रेफरेंसेस है, उसमें भगवान शिव जी का भी बहुत गुणगान हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा। मुझे शिव पुराण का ये नहीं पता, मुझे इतना पढ़ा नहीं है ना एक्चुअली,
इस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा था, उसमें मुझे उसमें थोड़ा डिफेंड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मैं देखता हूँ, अगर कोशिश करूँगा तो समझ चाहिए उसके लिए। पिताजी, फिर ये भगवान ने पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उससे भिन्न जीवों के कर्मों का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वो कर्म करने वालों की भी उनके कर्म के अनुसार फल दे देता है। कर्म न करने वालों की प्रभुत्ता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संसार के अनुसार प्राप्त करने वाले मनुष्यों के कर्म फल को ही बदल नहीं सकते, तब इससे क्या प्रयोजन। ये भगवान यहाँ पे कर्मकांड को थोड़ा डिमोलिश करना चाह रहे हैं, कर्मकांड को ज़्यादा ऊपर नहीं करने देना चाहते। मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के ही अधीन है, वह उसके अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता असुर मनुष्य आदि के लिए भी ये सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता और छोड़ता है। अपने कर्मों के अनुसार ये शत्रु या मित्र है या उदासीन है ऐसा व्यवहार करता है। कहा कि कहूँ, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर ऐसे भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सुंदर लगेगा जरा भागवतम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये सब पढ़ेंगे कि यहाँ पर नहीं आता, लेकिन उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। यह मास का भी भगवान नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, ना ही हमारे पास बड़े नगर भी हमारे अधीन है। ठीक है, ये सब बहुत ये सब देखिए अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पूरी या तो मांस का भी नहीं वर्णन आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि चांडल पतित कुत्तों तक के यथा योग्य वस्तुएं देखकर बोला था कि भागवतम में यहाँ तक आपका कि भागवतम में तो कहीं भी मतलब मीट मांस का तो कोई वर्णन नहीं दिखता है हमको। भागवतम में भी जब मैंने इसे सर्च किया गोवर्धन पर्वत लीला तो मांस का तो कोई वर्णन नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, पूरी आदि से मूंग की दाल तक बनाई जाए, ब्रज का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। ठीक है, तो देखिए मांस का तो मतलब ही नहीं है, कहीं भी वर्णन नहीं है। देख लीजिए, देख लीजिए। और गोवर्धन पर्वत है तो यहाँ पे भी फिर ये गोवर्धन पर्वत भगवान जी उठाते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखा है, ये शायद इंद्रदेव जी बोल रहे हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं वृक्ष का नाश कर दूंगा, उनके प्यारे प्यारे गायों को मार दूंगा, मतलब नष्ट कर दूंगा उनके पशुओं को। ऐसे इंद्र जी बहुत क्रोधित हो गए। देखिए ये सब जो है ठीक है, फिर देखिए यहाँ एक भी वर्णन नहीं मिल रहा, वर्णन ही नहीं है यहाँ पे। फिर इसके बाद तो नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक चेंज हो जाता है, श्री कृष्ण का अभिषेक। स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन। देखिए ठीक है, तो अब पढ़ लीजिए कि यहाँ पे मांस का वर्णन एकदम ही कदापि नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को और एक्सपोज करूँगा। ठीक है, ऐसे पाखंडी लोगों को। ठीक है, तो तब तक सभी मेरा वीडियो देखते रहे। ठीक है, सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो मैं रिकॉल करना चाहता हूँ कि मैंने आपको सबसे पहले विष्णु पुराण से रेफरेंस दिखाया, उसको मैंने समझाया, और मैंने आपको गोपद ब्राह्मण, 33 ब्राह्मण, 33 संहिता। ठीक है, फिर मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण, फिर श्रीमद् भागवत पुराण का 11.5, श्रीमद् भागवत पुराण का 11.21, फिर मैंने विष्णु पुराण के 3 तृतीय अंश से दिखाया, फिर मैंने महाभारत कश्मीर वैदिक पर्व से दिखाया। तो मैंने हर चीज़ को देखा पूरा कॉन्टेक्स्ट में। और जिसको जानना है, मैंने जो पूरा आपको प्लेलिस्ट दे, सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूरा प्लेलिस्ट देखी। तो सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। जय राधा माता, जय कुंज बिहारी।